ये चंद्रमुखी। ओए होए 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 होए। क्या हुआ? हाय 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 हाय। क्या हुआ क्या? Can you read the goddamn paper? क्या? पढ़। इसमें लिखा है कि औरतों का आदमियों के ऊपर दिन बर दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अपना नहीं, कल टीवी पर भी था इसी मुद्दे पर लेक्चर। लगता है मैडम जैसी और हो गई है 10-20 महिला सब इंस्पेक्टर। क्योंकि तू बिल्कुल ठीक कह रही हो। मम्मी जी का आजकल हर किसी के ऊपर ना जुल्म कुछ बढ़ता ही जा रहा है और तेरे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही है। मुझ पर? तूने देखा नहीं थप्पड़ को रैप्टा बोल बोलकर तेरे गाल पे कैसे बजाती रहती है? कॉपी कॉपी कॉपी, जो तू समझ रहा है वैसा नहीं है। अरे मैडम मुझे थप्पड़ थोड़ी ना मारती है। अरे ये तो उनके प्यार का हवाई जहाज है जो एक थप्पड़ की शक्ल लेकर बस मेरे गाल पर लैंड कर जाता है। मैडम तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझसे, बेइंतहा प्यार। अरे मैडम लगता है मैडम कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अरे आप समझते क्यों नहीं हो बाल्टी भर भर के? समझना ये है बाल्टी भर भर के कि तूने एफआईआर किसके खिलाफ लिखवानी है? मेरी वाइफ के खिलाफ लिखवानी है बाल्टी भर भर के। क्यों मजाक कर रहे हो यार? अरे यार मजाक तो मैं बन गया हूँ। शादी होने के बाद वो बाल्टी भर भर कर मुझ पर जुल्म करती है, बाल्टी भर भर कर मुझ पर सितम करती है। और हद तो तब हो गई जब उसने मुझ पर यानी कि प्रीतम परदेशी के ऊपर बाल्टी भर भर कर थप्पड़ मारा। तुम आदमी जो है ना सारे आदमी घड़े बेवकूफ होते हैं। अरे औरत के प्रेम को जो है ना दुत्कार समझते। औरत प्यार की पुतली हो पुतली नहीं मिस्टर डाला, पुतली बाई कहिए। देखो भाई हो या भाई कुछ भी हो, पहले मेरी एफआईआर लिखो बाल्टी भर भर के। ओ, अरे ओ मैडम अरेस्ट कर ले इसने। चला। इसने कोई ना, इसने अरेस्ट कर। अरे मुझे क्यों? मेरे खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है बाल्टी भर भर के। ओहो, ओ बेटा इधर आ। मैं ये क्यों मैडम? ये यो रैप्टा जो है ना, यो मैडम ने कोई ना मारा, यो मारा है इस आदमी ने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे। मैंने कहा मारा है? मैं तो खुद चाटे की एफआईआर लिखवाने आया हूँ बाल्टी भर भर के। लिख ली ना यार, देखो ये लिखी हुई है। बेटा एफआईआर जो है ना वो तो थारी लिख ली गई है, पर थारे खिलाफ लेके जा साले ने। अरे चल। औरत कभी आदमी पर जुल्म ना करे, जुल्म करे आदमी औरत पे। It's okay. She is fine, brat. I know, sir. चलो, carry on. Okay. ये क्या है? अरे भाई तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें खिला देता हूँ। मुझे नहीं खाना। अरे बीवी का हाथ का थप्पड़ खाकर अभी जिंदगी में कुछ खाने की इच्छा नहीं है बाल्टी भर भर के। तुम लोग भी यार कमाल करते हो। अरे यार इस थप्पड़ वप्पड़ को सीरियसली नहीं लेते। अरे तुम बताओ, तुम्हारी तो बीवी तुम्हें थप्पड़ मारती है ना? हाँ। मेरी मैडम आए दिन चलते फिरते मुझे थप्पड़ मार देती है, लेकिन इसमें क्या खास बात है यार? इन चीजों को इतना सीरियसली मत लो। अरे तुम्हारे लिए कोई खास बात नहीं होगी, क्योंकि तुम है ना शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी जानवर हो, जानवर। अरे यार उस इंसान का जीना भी क्या जीना लल्लू, जिसमें आत्मसम्मान जैसी कोई चीज ही ना हो। अरे तुम्हारी जिंदगी तो जानवर से भी बदतर है, बदतर।
मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा जन्म थप्पड़ खाने के लिए हुआ है? थप्पड़ खाना ही तुम्हारा नसीब है? छी, लानत है तुझ पर, लानत। अरे मुझे देखो, मुझे बीवी के हाथ का एक थप्पड़ खाया तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए यहाँ पर FIR लिखवाने चला आया। और तुम रोज मैडम के हाथ का थप्पड़ खाते हो, फिर भी बेशर्म की तरह जी रहे हो, और वो भी बाल्टी भर भर के। बस दोस्त बस, अब मेरा स्वाभिमान जाग उठा है। आज तूने मेरे गाल खोल दिए हैं, मतलब मेरी आंखें खोल दी। एक यहां भी कुग्गी मार दो। ओके, थैंक यू। मम्मी जी, उस चांटे खोर का क्या करना है जी? पड़े रहने दो साले ने ठाणे में ही। अरे जो आदमी अपनी बीबी और जो अपनी होने वाली बीबी के साथ ऐसा करे ना उसका तो यही हाल होना चाहिए जी। बस एक्सक्यूज मी मिस चटोला, क्या है हम जान सकते हैं कि आपने वो डायलॉग हमारी तरफ देखकर क्यों बोला है? हाँ हाँ, तन्ने तो कुछ बेराई ना है। आई डोंट नो। अरे यू आर इनोसेंट, ऑफ कोर्स, लाइक अ चाइल्ड। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि वो प्रीतम बेचारा बेकसूर है। उसने कभी अपनी बीवी को सताया ही नहीं, बल्कि उसकी बीवी उसे हमेशा सताती आई है। गुलगुले, ये तू क्या कर रहा है? तू होश में तो है? होश में तो अब आया हूं मैं गोपी। अब ये बकवास में और नहीं सहन करने वाला। अरे मेरा गाल है, कोई वानखेड़े स्टेडियम नहीं है कि घूमते फिरते जब मन आया तब प्रैक्टिस करके चले गए। आज ये मुलायम सिंह गुलगुले कसम खाता है कि वो अपने ऊपर कोई भी अत्याचार, कोई भी जुल्म नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा। मैं थारे ऊपर अत्याचार करती हूँ? बावड़ी पूछ, मैं तन्ने अपना समझ के मारती हूँ, अपना। अच्छा, तो मैडम काश आपने मेरे साथ साथ मेरे गाल को भी अपना समझा होता। नहीं, वो है गलत जो बात तुमने कही है गुलगुले। जैसा तुम समझ रहे हो मैडम वैसी नहीं है। हाँ गुलगुले, हाँ, मम्मी जी से माफी मांग ले। अरे हट, शायद तुम लोगों का स्वाभिमान मर चुका है, लेकिन मेरा स्वाभिमान अभी भी जिंदा है। मैंने जो कसम खाई है उसे मैं नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं तोड़ूंगा। क्यों बात हो रही है? यो बात है तो सही है। मैं सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला न तुम सबके सामने आज यो कसम खाती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना कुछ भी हो जाए बेटा गुलगुले, मैं जिंदगी भर तन्ने रैप्टा कोई ना मारूंगी। That's fine. That's exactly what I want. Fine, fine. Thank you. गुलगुले, भाई जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जब मिस चौटाला नाराज हो जाती ना तो काफी सेक्सी लगती है। ओए होए 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 होए, 8 बच्चों की माँ। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम रात भर रोए हो या बिल्कुल नहीं सोए हो। यार गुलगुले, तुझे हुआ क्या है? खोकी ठीक कह रही है। क्या रात भर रोए हो? नहीं, मैं रात भर सोया नहीं हूं। क्यों भाई, रात भर कहां थे तुम? सर आप पूछिए मत, सर पूछिए मत, मेरा हाल तो बेहाल हुआ पड़ा है सर। जिस तरह कोई इंसान नशा कर करके नशेड़ी हो जाता है ना, उसी तरह मैं थप्पड़ खा खाकर थपेड़ी हो चुका हूं। मुझे थप्पड़ों की जरूरत है सर। कल रात पूरी रात बिना थप्पड़ खाए मैं सो नहीं पाया सर, सो नहीं पाया। मेरा ये गाल है ना सर, वाइब्रेट करता रहा और मुझे लगा कि मैडम अब आएगी और मुझे थप्पड़ मारेगी, मैडम आएगी और मुझे थप्पड़ मारेगी, लेकिन नहीं सर, मैडम आई नहीं और मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा।
सर मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है सर प्लीज मुझे थप्पड़ खिलवाइए वरना मैं मर जाऊंगा सर, मर जाऊंगा। यार समस्या इस काफी गंभीर। भाई ये लत भी जो है ना बड़ी जालिम चीज है, एक बारी लग जाती है ना खाली निकलने का नाम नहीं लेती है। अब हमें देख लो, रात को पिए बगैर हमें नींद कहाँ आती है जी? दूध पिए बगैर। अरे भाई आई एम मिल्क मैन। लेकिन सर जी अब इसका क्या करें? नहीं, इसके संकट को इसके सर से उतारते हैं। हम सब मिलके इसको एक एक थप्पड़ मारते हैं। गुड आइडिया। मारिए मुझे थप्पड़ मारिए, शायद उससे मुझे सुकून मिल जाए। मारो मारो मुझे। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, मारिए मुझे सर, मारिए। थूक इस पे। नहीं, तुम लोगों की थप्पड़ में वो मर्दों वाली बात नहीं है जो मैडम की थप्पड़ में है। सर अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं सर, मुझे मैडम से थप्पड़ खानी है सर, मुझे मैडम से थप्पड़ खिलवाइए सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं उस प्रीतम परदेसी से निपट कर आता हूं, उसकी वजह से ये सब हुआ है। प्रीतम, स्ट्रांग हैंड्स। थैंक यू सर। नीच, नालायक, अरे वाह वाह वाह, बेवकूफ। सलाह की वजह से मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मैं। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ सकता हूँ तुझे बाल्टी भर भर के। नहीं समझ सकता तू दोस्त, तू नहीं समझ सकता। तू ये नहीं समझ सकता कि मैं रिश्वत खाए बिना जी सकता हूँ, लेकिन थप्पड़ खाए बिना मैं नहीं जी सकता। नहीं। देख मेरी आंखों में देख, अरे मैं भी रात भर नहीं सो पाया। मुझे भी ना अपनी बीवी के मुंह से गालियां सुनती है। मैं गाली खोर हो चुका हूँ, प्लीज मुझे गाली सुनाओ। आई एम सॉरी मेरे दोस्त, आई एम सॉरी। यानी कि हम दोनों एक ही टांगे पर सवार हैं। प्लीज मेरे दोस्त, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। मुझे मेरी बीवी के मुंह से गालियां सुनने दे, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बाल्टी भर भर के। नहीं दोस्त नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तुझे तो अभी जीना है, अपनी बीवी की गालियां सुनने के लिए तुझे जीना है। जा दोस्त, जा तू आजाद है दोस्त। जा अपने बीवी के पास जा और गालियां सुन, और गालियां जब सुनेगा ना तब इस दोस्त को याद जरूर करना। जरूर याद करूंगा, बाल्टी भर भर के याद करूंगा दोस्त। थैंक यू वेरी मच। एक गाली देना प्लीज दोस्त, एक गाली दे मुझे। कुत्ते। किसके बाप की परमिशन से तूने उस आदमी को छोड़ दिया? अपने दिल की परमिशन से मैडम। थारा दिल थारा सीनियर अफसर हो रहा है कि मैं हो रही हूं? भाई इस लिहाज से इस थाने के सीनियर अफसर हैं हम, इसलिए हमारी अथॉरिटी के अंदर गुलगुले ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम ब्रदर। तेरी चुप। हाँ मैडम, रुक क्यों गई मैडम? मारिए ना मैडम, मारिए ना मैडम, मैडम मारिए ना मैडम। हाँ मारिए मैडम। मैडम आपका मन कर रहा है मारने का तो मारिए ना मैडम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। मारिए मैडम, मारिए मुझे, मारिए। ये मेरा गाल यहाँ है मैडम, प्लीज मारिए ना। मारेगी, देख मारेगी। मुझे मारिए मैडम प्लीज। मैडम मुझे मारिए। मैंने गलत काम किया मैडम, मैंने गलत बात बोली है मैडम, प्लीज मारिए मुझे मैडम, मारिए। ये रहा मेरा गाल मैडम, ये रहा मेरा गाल। देखिए मेरा गाल पुकार के कह रहे हैं मारो मुझे मैडम, प्लीज मारिए। हाँ मारिए मैडम, मारिए मारो मुझे, मारिए।
देखा सर आपने, बस यही दिन देखना रह गया था कि मैडम मेरी आंखों के सामने किसी और को थप्पड़ मारकर चली जाए बस। अरे कम से कम मेरी आंखों के सामने तो ना मारती। लेकिन सर इससे एक बात साफ हो जाती है कि मैडम की थप्पड़ खाने के लिए जो कलेजा चाहिए ना, मतलब जो दाल चाहिए ना, वो सिर्फ गुलगुले के पास है, सिर्फ गुलगुले के पास। सर कुछ कीजिए ना सर कुछ कीजिए, मुझे मैडम का एक थप्पड़ खाना है सर, प्लीज प्लीज एक थप्पड़ खिलवा दीजिए सर, किसी तरह खिलवा दीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। क्या कर रहा है? गीला कर रहा है? टंग से निकल गया था सर थोड़ा, लेकिन सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर, एक थप्पड़ सर किसी तरह, एक थप्पड़ खिलवा दीजिए सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। Sir, please, sir, come on, sir, please, do something for me, man. Yeah, do something for me, dude. You gotta do something for me, man. You're my friend, yeah. Yeah, respect, brother, respect, you, brother, please. कुछ करना ही पड़ेगा यार। क्या कर रही है आप? क्या? हम आपसे बात करने आ रहे हैं और आप हमें मार रही है। देखिए, हम नोटिस कर रहे हैं कि वो गुलगुले आपसे बिना थप्पड़ खाए मर रहा है और आप भी उसे बिना थप्पड़ मारे मर रही हैं। अरे आप उसे माफ क्यों नहीं कर देती यार? मक्खन सिंह ना, मैं घड़ी परेशान हो रही हूँ, ज्यादा चूट चपड़ करके हमारा दिमाग खराब किया ना तो मैं तने क्या कर लेंगे आप? नहीं, अरे ऐसे कैसे? आप छोड़िए ना, अरे छोड़िए, देखिए मिस्टर डाले, आपको नहीं मारना, उसे मत मारिए, हम क्यों बाय बीच में? आई डोंट हैव टू मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे एक थप्पड़ मार दीजिए मैडम, मैंने आपके प्यार को तिरस्कार समझ लिया मैडम, ये मेरी गलती है मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और एक थप्पड़ मार दीजिए प्लीज मैडम, प्लीज। ना गुलगुले, तूने हमारे दिल ने घनी ठेस पहुंचाई है, मैं तन्ने कभी रैप्टा ना मारूंगी। मम्मी जी आप तो इसको मार ही दो जी। नहीं, हम सबकी मानिए अर्थ, इसको माफ करने में क्या है हर्ज? ना हर्ष तो थारी सुताई करने में भी कोई ना हो रहा। अरे तुम सब हमारी एक बात अपना कान खोल के सुन लो ना, इस आदमी ने मैं जिंदगी भर कभी रैप्टा ना मारूंगी, यो हमारी सौगंध है, कसम है हमारी। अबे जा, तुझसे चाटा खाना चाहता कौन है? समझती क्या है तू अपने आप को? बिना शीशे का बाथरूम है तू, बाथरूम। चौराहे पर लगा हुआ वो गंदा सिग्नल है तू, जिसे कोई देखना तक नहीं चाहता। मनहूसनी, अरे रावण भी तुझसे शादी नहीं करेगा, जा रावण भी। अरे हट मेरे सामने से, ताड़ का झाड़, बिना पर्दे का थिएटर, औरत के रूप में चलता फिरता आदमी, कुतुब मीनार की सौतेली बेटी, हट। मैडम आपने मुझे थप्पड़ मारा सर, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा सर, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा दोस्तों, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा। मैडम मुझे माफ कर दीजिएगा मैडम, ये सब मैंने आपको उकसाने के लिए कहा था मैडम, प्लीज आई एम रियली सॉरी मैडम, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा। मैडम अब मेरी आपसे सिर्फ एक और रिक्वेस्ट है मैडम, मुझे एक और थप्पड़ मार दीजिए मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज एक और थप्पड़ मैडम, एक तो आपने मार ही दिया ना मैडम, प्लीज एक और मार दीजिए मैडम आपको आपके हाथ और मेरे गाल के अटूट संबंधों का वास्ता मैडम, प्लीज एक और थप्पड़ मार दीजिए मैडम, मार दीजिए ना प्लीज, एक और थप्पड़ मार दीजिए मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मम्मी जी मारी दो जी। हाँ मैडम मारिए ना प्लीज। जी चलिए मारिए, चलिए मारिए 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 मारिए।
बाप की शादी हो रही है? क्या मैडम, दिवाली का टाइम है, देखिए मैं यहाँ पर गिफ्ट्स लेके आया हूँ, दिवाली का डेकोरेशन का सामान लाया हूँ, और आप कह रही बाप की शादी है, बाप की शादी है। मैडम मुझे पता है मैं आपके दहेज में आऊंगा। अरे दहेज में तो तू आएगा ही, परीब जो है ना हमारी शादी के डेकोरेशन की पूरी जिम्मेवारी थारी हो रही है। और मम्मी जी मिठाई का इंतजाम मैं करूंगा। अरे जो दिवाली में बांटने की मिठाई हो रही है उसका ऑर्डर दे आया तू। वो तो कब का कर दिया जी। वेरी गुड यार। नहीं, मैडम दिवाली पे सबसे इतना काम करवा रही है, क्या बात है। इस साल आप दिवाली बड़े धूमधाम से मना रही हैं। अरे बालकों सुन लो अनाउंसमेंट, यो दिवाली हमारी आखिरी कुंवारी दिवाली से। नहीं मैडम नहीं, मैं आपके चरित्र को इस तरह फटाका नहीं बनने दूंगा। यो दिवाली हमारे बैचलरहुड की आखिरी दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक मैं हो जाऊंगी मिसेज हनुमान प्रसाद पांडे। लेकिन मम्मी जी सर जी तो आपसे दूर भागते रहते हैं। गोपी अब नहीं भागेंगे। मैडम पेरिस में एक ऐसी फूल झड़ी बनी है और ऐसा फूल झड़ा बना है जिसको अगर कोई हैंडसम लड़का और एक कोई फिगरेली नखरेली उफ युम्मा लड़की साथ में मिलके जला लें, वो लड़की बन जाएगी दुल्हन और वो लड़का बन जाएगा दूल्हा, और साथ में जलेगा उनकी गृहस्थी का चूल्हा। गोपी हाँ जी जी, पेरिस की टिकट कटा, वो फुलझड़ा लेके आ चल। अभी लगा। नो नीड गोपी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मैडम, क्योंकि वो फूल झड़ी और वो फूल झड़ा मैंने ऑलरेडी मंगा लिया। ये रहा। अरे तुमने मिसेज हनुमान प्रसाद बनने से कोई ना रोक सके। क्या बात है मिस्टर लाला, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। किसी को पीट के आई हैं क्या? सर जी मम्मी जी इसलिए खुश हैं, परसों दिवाली है ना, मम्मी जी आपके साथ ना आराम से दिवाली मनाएंगी। मैडम अब आपके हाथ में देंगी फूल झड़ा और अपने हाथ में लेंगी फूल झड़ी और उसको साथ में जलाएंगी। अरे आपके साथ रहते रहते हमारी तो जिंदगी के फूल झड़ गए हैं भाई, और आप हमारे साथ फूल झड़ी दिलाना चाहती हैं? जाइए यहाँ से, हम आपके साथ फूल झड़ी तो क्या, हम आपके साथ बीड़ी, मेरा मतलब है हम आपके साथ एक माचिस की तीली भी नहीं जाएंगे। मक्खन सिंह हमारा दिल टूट जाएगा। तो टूटने दीजिए भाई, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम उसके टूटने का। मक्खन सिंह मैं रूठ जाऊंगी, लास्ट टाइम बोल रही हूँ। तो रूठिए भाई, एक साल से बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं इनके रूठने का। रोज तो आके हमसे लिपटती हैं, फिर हम इनकी बेइज्जती करते हैं और फिर ये अगले दिन बंदर की तरह आके खुद हमसे लिपट जाती हैं। अरे आप एक मोटी चमड़ी की ढीठ और गैंडी औरत हैं, समझिए आप। कांग्रेचुलेशंस, आप हैं बेशरम औरत नंबर 1। तालियां। बस मक्खन सिंह खड़ी बेइज्जती होगी। आज तक तूने हमारी मोहब्बत देखी है ना, ईब तुम्हारी इंडिफरेंस देख। और रही बात दिवाली की, तो थारे साथ तो के ईब में जिंदगी भर किसी के साथ दिवाली कोई ना मनाऊंगी। अरे इट्स ओके यार, अरे ये तो रोज का लगा रहता है। कल के मैटनी शो में आके अपने आप हमारी बाहों में लपक लेंगी, तो आ जाइए आप लोग टिकट कटवा के, और अभी के लिए काम पे लगो। ये कोई मतलब अनाथ आश्रम है कि यहाँ पे गिफ्ट लगा के मतलब बैठे रहते हो तुम लोग 24 घंटे 2000 रुपए? सर ये आपके लिए नहीं सर। हाय 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 हाय। नमस्कार। तू क्यों है? जी मेरा नाम है प्रीतम पटारिया, फड़फड़ा के। यो पेंट का डब्बा, यो कौन हो रहा? इसका नाम है पिंटू पेंटर। दरअसल क्या है कि मैंने इसे अपना घर पोतने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो पोतना तो दूर, अब तक लीपा तक नहीं फड़फड़ा के। अरे भाई दिवाली का सीजन है, बिजी आदमी है, बाद में लीप देगा। नहीं मैं मानता हूँ धंधे की सेंस मुझे भी है, लेकिन क्या है कि पिछली दिवाली को मैंने इसे अपना घर पोतने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब देखो फिर से दीपावली आ गई, अब तक इसने मेरा घर नहीं पोता। बोलो फड़फड़ा के। अरे तो बिना फड़फड़ाए किसी और से पुतवा लो। नहीं मैं पुतवा लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारी घर की परंपरा है ना कि जिसे एडवांस दिया उससे से घर पुतवाना चाहिए। अब देखिए मैं तो इसे एडवांस भी दे चुका हूँ। एडवांस 50 रुपए दिए। तो 50 रुपये? अरे पेंटर बाबू ना के तकलीफ हो रही, के ड्रामा मचा रखा ना, पोत क्यों नहीं देता तू इसका घर? देखिए मैडम, मैं पिछली दिवाली पे इनके घर नजर फिराने, मेरा मतलब मैं मुआयना करने गया था, तो मैडम मैंने साफ देखा कि इनका घर तो बिल्कुल साफ है। और मैडम मेरा उसूल है कि मैं सिर्फ गंदी दीवारों को ही पोतता हूँ, और तब से लेकर आज तक मैं हर त्योहार पे इनके घर पे जाकर देख के आया, तो मैडम मैंने देखा कि इनका घर तो बिल्कुल साफ रहता है। कितना साफ रहता है। अब आप ही बताइए मैडम मैं क्या पोतूं?
और अब तो ऐसी हालत हो गई है मैडम कि इनके साथ मेरे घर जैसे व्यवहार हो गए। मेरा मतलब है कि साथ खाना, साथ पीना, साथ सोना। सोया कब? सोना मतलब सोना मतलब यूं ही। अरे ओ मतलब घने इंटेलिजेंट। अरे दिवाली पर पुताई सगुन के लिए करी जाती है। हाँ तो मैडम मैं भी तो ये सब शगुन के लिए ही कर रहा हूँ। मतलब साफ घर को पोतना मेरे शगुन के खिलाफ है। हेलो। अरे हाँ बोलो शगुन। हाँ अच्छा अच्छा, किसी और को फोन लगा रही थी, गलती से मुझे लग गया। ओके नो प्रॉब्लम, बाय बाय फड़फड़ा के। मेरी साली का फोन था, मेरे साथ ही रहती है। और तुम्हारी बीवी? ऑफ कोर्स रहती है। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी साली तुम्हारे साथ रहती है। हाँ तो रहती है ना फड़फड़ा के। तो फिर तुम्हारी बीवी किसके साथ रहती है? अरे मेरे साथ ही रहेगी, और किसके साथ रहेगी? हमें क्या पता और किसके साथ रहेगी। तो मैं कहाँ पूछ रहा हूँ कि वो किसके साथ रहेगी। अरे अभी तो तुमने पूछा कि मेरी बीवी और किसके साथ रहेगी। अरे देखो, मेरी बीवी और मेरी साली दोनों मेरे साथ रहती है फड़फड़ा के। तुम किसके साथ रहते हो, बीवी के साथ या साली के साथ? दोनों के साथ। और वो दोनों? यार टाइम पास मत करो यार फड़फड़ा के, प्लीज यार। और कोई नहीं मिला सुबह से? देखिए शगुन है ना, मेरी साली का नाम है, उसका ही फोन था अभी। हम गलती से किसी और को फोन लगा रही थी, मुझे लग गया फड़फड़ा के। कुछ नहीं, सॉरी। प्रीपेड। ओहो क्रॉस कनेक्शन। कोई बात ना है। सुनो भाई, पेंट की दुकान हो ना, अपने अपने घर को जाओ। तुम्हारे केस के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल तुम्हें अपने ही केस को लेके घड़ी परेशान हो रखी हूँ। क्या हो गया मुझे बताइए आप, मैं कुछ कर सकता हूँ फड़फड़ा के? नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता है। ठीक है चलो फड़फड़ा के। सॉरी। हाँ जी जी। अबे हाँ जी के चाचे, क्या हम गलत सुन रहे हैं? वो गलत कह रही हैं। वो हमसे टकराई और वो हमसे माफी मांग रही है। शी सेड आई एम सॉरी। मम्मी जी आपसे बहुत नाराज हैं। सुबह से 8 लोगों के हाथ पांव तोड़ चुकी हैं और 9वें की तलाश में हैं। क्या ओह अरे हमें काम याद आ गया यार, हम अभी आते हैं। मैडम बस अब बहुत हो गया, गुस्सा थूक दीजिए। ज्यादा चू चपड़ करने की कोई जरूरत ना है, धंधे पे लग। पिंटू पेंटर के केस का क्या करा तूने? मैंने कुछ सोचा है, इस केस में लंबा लोचा है। मैडम आई थिंक कोकी इज राइट। मैडम कल वो दोनों जब यहाँ पर आए थे तब उस पेंटर ने क्या कहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है शगुन के लिए कर रहा है, और उस पटारिया की साली का नाम है शगुन। मैडम हो ना हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस पेंटर में और शगुन में कोई चक्कर चल रहा है। इसीलिए वो पेंटर जानबूझ के उस घर की पुताई भी नहीं कर रहा, जिससे अगर उसने पुताई कर दी तो उसको उस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा और वो रोज शगुन से नहीं मिल पाएगा। मैडम आपने बुलाया, मैं आ गया। मैं और शगुन एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं उस प्रीतम का घर नहीं पहुंच रहा, ताकि मैं हर रोज में उसके घर आ जा सकूं। ना तो यो बात पहले बताने में नानी मर रही थी। देखो बेटा, इस दिवाली हमारी जिंदगी में फुलझड़ी जले ना जले, पर मैं चाह रही हूँ कि बाकी सबके दिल में पटाखे जरूर छूटे। अब तू एक काम कर, तू जाके कोने में बैठ ले छुप के। जब तक बुलाऊं ना तू बाहर मत निकलियो, थारा केस में सॉल्व करूंगी। जी मैडम। चल निकल। आओ आओ शगुन, शगुन आओ शगुन, फड़फड़ा के आओ। आओ शगुन, फड़फड़ा के पूरा आओ। शगुन माय साली। कॉलेज जा रही थी, ड्रॉप करना था मुझे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे मिल लूं, बाद में इसको ड्रॉप कर देता हूँ। मेरा नाम प्रीतम पटारिया। क्या हुआ मेरे केस का फड़फड़ा के? बेटा एक काम कर, तू यो कागज पे साइन कर दे। अरे ये तो ब्लैंक है, सफा चेक। तू यो पेपर पे साइन कर दे, मैं थारे घर की पेंटिंग फ्री में करवा दूंगी, हमारी जिम्मेदारी हो रही है। अच्छा ये बात है फड़फड़ा के। अच्छा तो ठीक है, ये फिर ठीक है, ये लीजिए आपका पेन। वेरी गुड। आजा भाई बाहर को निकल पिंटू पेंटर। जी मैडम। मैडम ये यहाँ पे क्या कर रहा है? पुताई। बेटा गुलगुले, ई इस कागज पे यो छपवा ले कि इस आदमी ने इन दोनों की शादी से कोई ऑब्जेक्शन ना है। इसकी शादी इसके साथ? शगुन ये सब क्या है? प्यार तो अंधा होता है ना जीजा जी। काफी अंधा है।
नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करवाऊंगा, नहीं। अच्छा, शादी ना करवाएगा? फड़फड़ा के। ओके, तो भाई ला के अनुसार जो है तूने साइन कर दिया है, और साइन कर दिया है तो हम तन्ने डाल देंगे लॉकअप में। और एक बार जो दिवाली के दिन लॉकअप में घुस जावे ना, तो अगली दिवाली को ही छूटे है बस। ठीक है, मैं इन दोनों की शादी करवा देता हूँ, लेकिन फिर मेरे घर की पुताई? अरे वो मैं आज से ही शुरू कर दूंगा। हाँ? ओके। नाइस मीटिंग, हैप्पी दिवाली। बाय बाय दिवाली। थैंक यू, थैंक यू। ए पिंटू, कॉलेज छोड़ के आना। क्या हुआ वो आपके केस का? वो उस दिन आप कुछ नाराज थी, कुछ अपसेट थी। फड़फड़ा के जा रहा हूँ। बहुत पूछते हैं। दादा, हम वैसे दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रहे थे कि आपने उन दोनों प्रेमियों को मिला दिया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। आई एम सो इम्प्रेस्ड कि मैं इम्प्रेस हूँ कि इतना इम्प्रेस। क्या किया सर आपने ये क्या किया सर? सर हमारी वो मैडम जो हर वक्त इस चौकी में उछलती रहती थी, उछालती रहती थी, उनके दिल का दिया जल जल के बुझ गया, लेकिन आपने अपनी मोहब्बत का तेल उसमें नहीं डाला सर। क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों सर, क्यों? हाँ जी डैडी जी, मम्मी जी का दिल दुखा के आपने ना अबे आगे बोलेगा। अच्छा नहीं किया। नहीं, आखिर दीपावली पर क्यों है इतनी बेरुखी? चंद्रमुखी से आपने मैडम को बना दिया चंद्रदुखी। अरे सच में यार, अरे हमें क्या पता था कि हमारी जो मिस चौटाला जो इधर उधर फुदकती रहती है वो सच में बुरा मान जाएंगे। क्या करेंगे हम यार? सर अब जो भी करना होगा आप ही को करना होगा सर, क्योंकि आप ही तो एक जोकर है इस पूरी मेरा मतलब एक ही मजाकिया इंसान है जो मैडम को मना सकते हैं सर। सर आपको मैडम के आंसुओं का वास्ता सर, यही है सही रास्ता सर। तुम सही कह रहे हो गुलगुले, हम अपनी मिस चौटाला को मना के रहेंगे। अरे मिस चौटाला आप यहाँ बैठी हैं, देखिए हम दिवाली पे आपके लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। अरे दिखाइए सर क्या लाए आप, सर दिखाइए। देखिए आमिर के लिए लाए हैं एक साड़ी, और जो ये साड़ी पहनेंगी तो ये लगेंगी टॉप की हीरोइन, बॉस टॉप। मेरा मतलब काफी महंगा मामला है मिस चौटाला। हमने अपनी पगार के साथ साथ इन सबकी पगार खर्च दी। हाँ। जी हाँ, लगता है कि मिस चौटाला का मूड जरा रूड सा हो गया है, तो चलिए हम आपको अपना सुपर डुपर बम्पर दिवाली जोक सुनाते हैं। हाँ सुनाइए ना सर, जोक सुनाइए ना। तो होता है कुछ ऐसे, दिवाली पर एक बार एक लड़की रूठ जाती है, कहती भैया मैंने तो दिवाली नहीं मनानी। बिल्कुल मिस चौटाला की तरह। तो होता है क्या, सबके सब घबरा जाते हैं और उसको मनाने में लग जाते हैं। तो होता है क्या, एंड में पता लगता है वो लड़की तो असल में रूठी ही नहीं थी भाई, वो तो मजाक कर रही थी। What a joke, sir! मिस चौटाला, आपको हमारे जोक पे हंसी नहीं आई? तू रुलाता ज्यादा अच्छा है। लाइट बंद कर दे। क्यों सर? अरे जब इस थाने की असली बिजली इस थाने से जा चुकी हो तो इस बिजली का क्या फायदा? स्विच बहुत दूर है सर, मुझसे नहीं होगा। वाह भगवान वाह, आपने भी ना कैसी टाइमिंग पे अपने कारनामे दिखाए हैं।
अरे खंबा दिया लेकिन उसमें करंट नहीं, करंट आया तो खंबे में बल्ब नहीं, और जब बल्ब आया और हम उसे होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, आपने तो बल्ब का होल्डर ही निकाल दिया यार। हमें पता है कि अब हमारी मिस चौटाला हमें कभी नहीं माफ करेंगी और वो हमारे साथ कभी जिंदगी में दिवाली नहीं मनाएंगी। अरे यार वो जो प्यार से हमने उनके लिए साड़ी चुन कर खरीदी थी, वो भी इनकी पगार से, अब वो साड़ी पहनेंगी नहीं बल्कि जला देंगी। शमेश, इनकी पगार वेस्ट हो गई, इनकी सैलरी बर्बाद हो गई। अगले 1 महीने के लिए ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इनके बाल बच्चे हैं। These are important questions। हमारी जिंदगी में अब हमेशा के लिए अंधेरा हो गया है भगवान, और हमारी लाइफ की लाइट अब कहीं नहीं ऑन होगी। और तुम्हारे होते हुए तुम्हारी जिंदगी की लाइट कभी ना बुझ सके। क्यों तो मैं सारा इम्तिहान ले रही थी मक्खन सिंह, यो देख रही थी कि थारी जिंदगी में हमारी कितनी इंपॉर्टेंस हो रही है। और यो तो मैंने देख लिया कि जो मैं दुखी होगी तो तू भी दुखी हो जावे मक्खन सिंह। इसका मतलब मिस चौटाला आपने हमें बिल्कुल माफ कर दिया है। ना ना पहले तू बोल। अरे हम कितनी बार कह चुके हैं और कहने को तैयार है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम। मक्खन सिंह सॉरी कोई ना मक्खन सिंह, आज दिवाली हो रही है तो तू प्रेम से यो बोल दे हैप्पी दिवाली मिस चौटाला। हैप्पी दिवाली मिस चौटाला। हैप्पी दिवाली मक्खन सिंह। अरे वो फूल झड़ी और फूल झड़ा किधर है भाई? अरे इधर ही है मैडम, 1 मिनट रुकिए। मैडम कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे। मैं तूने रैप्टा मार दूंगी, मैं रैप्टा मार। अरे लेकिन अभी इधर ही। एक मिनट, क्या आप लोगों को उस फूल झड़ी और फूल झड़े की तलाश है? एक मिनट, ये वही फूल झड़ी और फूल झड़ा है जिसे अगर एक हैंडसम आदमी जैसे हम और एक नटखट औरत जैसे ये एक साथ जलाए तो उनकी मतलब शादी पक्की। हाँ भाई किस गई। ओहो, पहले बताना था ना यार। अरे अभी दिवाली के एक्साइटमेंट में हमने उस फूल झड़ी और फूल झड़े को एक साथ जला दिया भाई। क्या? हाँ, अब हमारी शादी खुद ही से हो जाएगी। एंड आई डोंट माइंड बिकॉज यू सी आई एम बाल ब्रह्मचारी। एक चंद्रमुखी। Come on, बच्चे। ओए गोलगप्पे, तू ये शर्माते ही रहेगा, बताएगा भी किसके खिलाफ FIR लिखवानी है? वो जी वो नहीं, इसे जो कहना है कहने दो, लेकिन पहले इसे जी भर के शर्मा लेने दो। और बात सुनो है, अगर तूने अब भी ना बताया बात क्या है तो देख ले, फिर मैं अपनी मैडम को छोड़ूंगा तुम पर। जी मेरा नाम है ना लव शर्मा है, आंख मार के। आंख मार के? हाँ। तभी शर्मा रहा है। नहीं, मैं ना अपनी बॉस किरण चोपड़ा के खिलाफ FIR लिखवाने आया हूँ। वो है ना मेरा शोषण करती है आंख मार के। अरे भैया कौन है ये बॉस जो जबरदस्ती लोगों का शोषण करती है? हमें भी मिलवाइए। है जी? मेरा मतलब है केस की तहकीकात के लिए।
तू कौन है भाई? मेरा नाम लव है। हाँ, मैं ना अपनी बॉस किरण चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आया हूँ। वो मेरा शोषण करती है आंख मार के। ये देखिए कितना गहरा शोषण किया है मेरा। मैं किसी को अपना अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये देखो आंख मार के। देख बेटा भाई, इस बात का मैं तो कतई यकीन ना कर सकूं कि एक छोरी न किसी छोरे को कतई शोषण कर सके। दिस इज रॉन्ग। अच्छा, तो आज तक जो भी कुछ मेरे साथ आपने किया वो सब क्या है? अरे भाई, टैंकर भर भर के हमारा शोषण होता है। अगर एक पुलिस चीफ इंस्पेक्टर का शोषण हो सके तो फिर ये चीफ आदमी का शोषण उसकी बॉस क्यों नहीं कर सकती है? Actually, he's got a point. तू भाई, मैं यो बात कैसे मान लूं कि उस छोरी ने तने छेड़ दिया और तू छिड़ भी गया? भाई ये काम कर, तू निकल यहाँ से जा ना। थारे इस केस के बारे में मैं सोच विचार करके कल बात करूंगी। चल निकल आंख मार के। रैपटा मार के। जमाना ही नहीं रहा आजकल। अरे भाई, वो किरण चोपड़ा की तो बहुत। अरे भाई, हम तो इंफॉर्मेशन ले लिए। चलिए ठीक है, हम काम नहीं करते, आप ही लोग काम करिए। हम डांस करते हैं, डांस। हाँ सर, हो जाए एक बार ठुमका लगा के दिखाओ सर। Ready, sir, हो जाए सर, कम ऑन, रेडी। Yes, yes, आइए सर, आइए। रेडी? ये क्या करवा रहे हैं आप लोग हमसे? शर्म नहीं आती आपको? इडियट्स। सर, आप ही बोले सर। सर, आपका ही मन। सोशल सर्विस। अरे सर, तू नाच। माय टर्न। Yes. You are in the mood. होए 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 होए। एक भैंस ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ओ हो। अब तो दो होने लग गए। ये क्या मजाक है यार? माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। क्या? मिस्टेक मी, एक्सपोज मी, एक्सक्यूज मी। मैडम कहाँ है? अब मम्मी जी और लव शर्मा फिर से आ गया जी। मैडम मुझे मजबूरन फिर से आना पड़ा। आज है ना, फिर से मेरी बॉस ने मेरा शोषण करने की कोशिश की आंख मार के। अरे देख भाई, आज जो है ना मौसम जो है घना बेईमान हो रहा है, तो आज काम करने का मूड ना है, तू कल को आइयो, निकल यहाँ से। ऐसा थोड़ी मूड, ये आपकी ड्यूटी है। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा वरना कैसे होगा आपका प्रमोशन? हो सकता है सच में किया हो इसकी बॉस ने इसका शोषण। रे बेटा कोकी, यो जो है ना, यो रे अंकल लब ना। कौन? लव अंकल। वेरी गुड। तो इनसे जो है 5 रुपीज ले लो और बाहर जाके टॉफी ले लो। वाओ, वेरी गुड, हैप्पी। मैडम, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती है? वेल, आई बिलीव हिम, आई यकीन हिम, आई थिंक ही इज राइट। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो जरा कोने में आइए, हम दोनों थोड़ा बात करते हैं। बात बतानी है आपको, कुछ कोने में आइए ना। मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक चूना चिरोटी वेरी नोटी आइडिया आ रहा है। अरे तब पूरी नौटंकी खत्म हो जाएगी ना, तब बताएगा तू। मैडम, हम एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। सुनिए, तू दहेज की मोटरसाइकिल कैंसिल, तू कंफर्म, तू दहेज में आएगा। अरे सुनो भाई, हाँ, यो जो थारा केस ना घना इंटरेस्टिंग हो रहा है, और यो जो है इसमें जो हम टेक्निकल एस्पेक्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो थाने में डिमोनिस्ट्रेशन होगा और वो करेंगे हम यो इंस्पेक्टर पे। क्या? तो डिमोनिस्ट्रेशन हम इस पे करेंगे और मैं होंगी बॉस। और जो यो कोई ना छिड़ा ना, तो भाई तू भी ना छिड़ा है, बस समझा? नहीं, एक मिनट, माने ये लव शर्मा है और आप बॉस हो। वेरी गुड, क्लियर। एक्सक्यूज मी, डू आई हैव ए say in this matter? नो। Okay, then let's go. गुड।
चलो अब विस्तार से बताओ, तुम्हारी बॉस तुम्हारा शोषण कैसे करती है? वो है ना, मुझे उनकी केबिन में बुलाती है और हस्की वॉइस से बुलाती है, माने ऐसे, हेलो लव शर्मा कम्स इन। फिर मैं उनके टेबल के सामने बैठ जाता हूँ, तो जैसे ही मैं बैठा ना वैसे वो वहां से उठ के यहाँ पे मेरे पीछे आ जाती है, मेरे कान में कुछ ऐसा, और कान के अंदर बोलती है, हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू। ऐसा ऐसा कान के आगे, फिर मुझे होश नहीं रहता है, मुझे। अरे आगे कुछ बोलने की जरूरत ना है ना, मैं घड़ी इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब समझ गई हूँ। वेरी गुड। ओए मक्खन सिंह, एंट्री ले। गुड। मे आई कम इन मैडम? गुड मॉर्निंग लव। Naughty. Please come in. Have a seat. Same voice. I tell you. How are you doing today? चलो आज मिलके ओवर टाइम करें। चलो आज 2-4 क्रिमिनल ने मार दे, 4-5 चोरों का एनकाउंटर कर दे, 4-5 लोगों को फांसी पे चढ़ा दे। टाइम आउट, टाइम आउट। देखिए अब हमारे पीने का, मेरा मतलब है अब हमारे खाने का वक्त हो गया। अरे हमें भूख लगी भाई। देखिए ये क्रियाकलाप दुशासन लीला हम लंच के बाद रिज्यूम करेंगे। ओके हटिए, हटो। क्या गॉड भाई साहब, अरे आपने तो हमारी बैंड ही बजा दी है यार। अरे ये जो ब्रह्मचर्य का कंबल उड़ाकर आपने हमें यहाँ भेज दिया है ना, इससे तो हम अपने हाथ भी नहीं खोल सकते हैं यार। अरे वो हमें छुई जा रही है और हम अंदर से छुई मुई हुए जा रहे हैं यार। अरे आई लव हर, गॉड डैम इट। अरे कहकर भी उन्हें कह नहीं सकते हैं कि चंद्रमुखी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे क्या बोल रहा है, जरा मन ने भी बोल दे। ओहो, तो सुन लिया है आपने? तो ठीक है, हम आपको फिर से एक बार उर्दू में कह देते हैं, चंद्रमुखी इलू इलू आई लव यू। अरे रहने दे, तू खाली बात करे, थारे बस की कुछ ना। ये बात है। अब तू क्या कर रहा है यहाँ पे? वाह सर, वाह वाह सर। उस लव शर्मा की बॉस उसका शोषण करती है, वो तो समझ में आता है सर, क्योंकि वो एक औरत है। लेकिन आप एक आदमी होकर एक दूसरे आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं सर, ये क्या तरीका है सर? जस्ट शट अप ब्लडी इडियट। बकवास बंद कर वरना गुद्दी के नीचे खेत के दूंगा तेरे को। क्या करने आया था तू यहाँ पे? सर मुझे तो मैडम ने भेजा था सर, उन्होंने कहा कि आपको बुलाकर लेकर आऊं। वो लंच टाइम खत्म हो गया है और उन्होंने गुलाब जामुन खाने से मना कर दिया है। वो क्यों? मुझे क्या पता सर, वो आप वहां पर चलिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अबे पूछता ही रहेगा क्या? मैंने तो पूछना कब का बंद कर दिया था। और सुन मेरी बात, अंदर जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जा। मैं तो खुद बुलाने की कोशिश कर रहा हूं ना सर। क्या? अरे केस और शराबा लड़ाई मचा रखी। मिस्टर डाला, हम क्या सुन रहे हैं कि आपको गुलाब जामुन नहीं खा रही हैं? भाई ऐसा है ना कि मैं हो रही हूँ डेटिंग पे, और भाई एक बार में एक ही स्वीट डिश खा सकूं मैं, और अभी तो थारा डेमोन्स्ट्रेशन बाकी हो रहा है। I tell you. हाँ तो भाई लव शर्मा, आंख मार के। भाई जल्दी से बता दे, थारी जो बॉस हो रही है ना, वो और किस किस प्रकार से थारा शोषण करे। हाँ, वो मुझे कहते हैं कि जाओ फाइल लेकर आओ। ओहो कॉपी। हाँ जी जी। मक्खन सिंह फाइल लेकर आ। May I come in, sir? मेरा तो मैडम, मैम। गुड, गिव द फाइल। बाद में कहती थी कि अंगड़ाई लो।
बाद में वो मेरे करीब आ जाती थी आंख मार के। फिर कमर से पकड़ लेती थी। फिर वो मुझे किस करती थी। चल हट। मैडम मुझे लगता है ये जो कह रहा है वो सच है। नहीं मैडम, मैडम इसे बचाइए। आई थिंक हमें इसकी एफआईआर लिख लेनी चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर राइट। ना यो मक्खन सिंह छिड़ गया तो मतलब तू भी छिड़ा ही होगा। इब तो हम थारी एफआईआर लिखेंगे। बुलाओ भाई, क्या नाम हो रहा है उस शोषणकर्ता नी का? जी प्रेम चोपड़ा। हैं? प्रेम चोपड़ा नहीं, किरण चोपड़ा। ओहो, किरण चोपड़ा। एक्सक्यूज मी, आई एम किरण चोपड़ा। आप लोगों ने मुझको यहाँ बुलाया? मैडम आप इस तरह क्या घूर रही हैं? मुझे तो शक हो रहा है आप पे। हाँ चल हट। मैं यो देखने की कोशिश कर रही हूँ कि यो छोरी ना इसमें ऐसा क्या धरा है जो हमारे बिना है। मैडम शी इज अ गर्ल। पटाखड़ी ना क्या ड्रामा मचा रखा तूने शहर में। ना हम सुन रहे हैं कि तू मर्दों ने ना सवेरे से शाम दिन रात ना शोषण करे। हरी घनी रपट आ रही है। मैडम मैं नहीं, वो लव शर्मा। आंख मार के। हाँ वो ही। ये आदमी जब से नौकरी पे आया है मुझ पर डोरे डालता है, और जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने मुझको धमकी दी कि ये मेरे खिलाफ शोषण की एफआईआर लिखवाएगा। नहीं, इसकी बात है काबिले गौर। मैडम मुझे तो लगता है कि मामला ही है कुछ और। नहीं नहीं मैडम, ये तो झूठ बोल रही है आंख मार के। मम्मी जी ये आदमी ही गलत है जो बात बात पे आंख मारता है। 2 बार मुझे मार चुका है। क्या करूं, आदत है ना। मैडम प्लीज मेरी बात मानिए। ये आदमी झूठ कह रहा है, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा रहा है। यू मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, ही इज सच अ क्रीप। क्रीप क्या होता है? डर्टी मैन। ओह, अरे पेशेंस पेशेंस। अरे जब तुम हमारी चौकी में आए हो तो इंसाफ होगा। अब तुम दोनों अपने घर को जाओ। और तू कल सवेरे आई हो, थारे से कुछ पर्सनल पूछताछ करनी बाकी रहेगी है। प्लीज गो, नाइस मीटिंग, ओके बाय। आंख मार के। ओके नाइस मीटिंग, बाय बाय। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं प्लीज कम। कुछ बोला नहीं, फिर क्या लिख रहे हो? शट अप। हाँ तो ये बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? देखिए शोषण मेरे पिताजी का नहीं, मेरा हुआ है आंख मार के। सीधी तरह बता दे वरना तेरा शोषण यही हो जाएगा, वो भी मेरे हाथों। तुम्हारे हाथों? हाँ। नहीं नहीं नहीं, उससे अच्छा आप पिताजी का नाम लिखिए। पिताजी का नाम है इश्क शर्मा पप्पी लेके। पप्पी लेके। और दादाजी का? मोहब्बत शर्मा बाहों में चले आओ। क्या हुआ जी? बस होते होते रह गया। क्या होते होते रह गया? शोषण। क्या? हाँ हाँ प्लीज प्लीज मेरी एफआईआर लिखिए। मेरा बॉस मेरा शोषण करने की कोशिश कर रहा था। इसकी बॉस इसका शोषण करना चाहती है और तुम्हारा बॉस तुम्हारा शोषण करना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ तुम दोनों शोषित हो। एक काम करो तुम ना आपस में सोशलाइज हो जाओ। मैं जरा लस्सी पी के आता हूँ। हवलदार साहब, हवलदार साहब। सुनो, एक मिनट, 2 पी के आना। ओके। हाँ, पैसे मुझसे ले लेना। क्या नाम क्या है आपका? प्रीति सबरवाल। प्रीति सबरवाल। क्या हुआ था क्या एग्जैक्टली बॉस के साथ? माने बॉस ने आपके साथ क्या किया? क्या बताऊं आपको? कुछ बताओ ना। मेरा बॉस उसने यूं मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर
धीरे धीरे अपने करीब खींच लिया मुझे और फिर उसने धीरे धीरे मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। नहीं प्रीति नहीं, रो मत, तुम रो मत। आई हेट टीयर्स प्रीति। प्रीति, तुम भी शोषित हो और मैं भी शोषित हूँ। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, आंख मार के। तो फिर क्यों ना हम दोनों शोषित मिलकर अपना जीवन बना ले पोषित। मतलब तो क्या ख्याल है आपका? बहुत बढ़िया ख्याल है, आंख मार के। तो मैं ये रिश्ता हाँ? तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे बिल्कुल पक्का समझो, आंख मार के। अब इससे पहले कि ये रिश्ता बहुत आगे बढ़े, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे तुम जो भी कहना चाहती हो मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। कहो ना, आंख मार के। हाँ, मैं आपको अपने बारे में कुछ एकदम सच 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 बता देना चाहती हूँ। अरे पड़ोसन के बारे में भी बताओगी ना, तो भी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आंख मार के। वो क्या है ना, मेरा बॉस मेरा शोषण करने की कोशिश नहीं करता। वो एक्चुअली मैं हूँ ही ऐसी, मेरी फितरत ही कुछ ऐसी है। मैं जिस भी ऑफिस में काम करती हूँ, मैं अपने बॉस को पटाने की कोशिश करती हूँ, और अगर नहीं पटता तो मैं FIR लिखवा देती हो, आंख मार के। माय गॉड, आपको कैसे पता? अरे तो मैं भी कौन सा दूध का धुला हुआ हूँ? अरे मैं भी तो ऐसा ही हूँ। अरे मैं तो उस ऑफिस में काम करता हूँ जहाँ पे बॉस लेडीज हो, या तो वो पट जाती है, और अगर वो ना माने तो उसके खिलाफ FIR लिखवा देता हूँ, उसे बदनाम कर देता हूँ, आंख मार के। Oh my God, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं आप। इसी बात पर क्या मैं आपको एक पप्पी दे सकती हूँ? दो। मैं और यू थारी ताई, यो ताऊ और यो थारा मामा। Yo, that's me. ये सब क्या है, आंख मार के? अरे यो सब ड्रामा थारे मुंह से सत्य उगलवाने के लिए करा था मैंने। आंख मार के। चल आंख मार के अब अंदर मारता हूँ। आजा चल। भाई मिस्टर राणा, एक वैसे सवाल हम बेसब्री से आपको पूछने के लिए, मतलब आई एम वेटिंग, कि आपको कैसे पता कि वो आदमी झूठ बोल रहा था? अरे वो तो जब पहली बार थाने में आया था ना, अपने गाल पर यो पप्पी का निशान बनवा के, मैं तभी समझ गई थी कि वो लिपस्टिक का निशान नकली हो रहा, क्योंकि लिपस्टिक की पप्पी का निशान ऐसा कोई ना होवे। तो फिर कैसा होता? यू वांट टू नो? या ओके।